आज मैं TDS अदर देन सैलरी एंड TCS अंडर न्यू इनकम टैक्स 2025 एंड एज पर न्यू इनकम टैक्स रूल 2026 इस पे इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ। और आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए एंड तक बने रहें। पहला कंप्लायंस है आपको 10 अप्लाई करने का, वो फॉर्म चेंज हुआ है और वो फॉर्म जो इनकम टैक्स रूल 1962 में 49B हुआ करता था वो अब चेंज करके 134 एंड 135 हो गया है। फॉर्म 134 फॉर गवर्नमेंट एंटिटी के लिए है और फॉर्म 135 फॉर नॉन गवर्नमेंट एंटिटी। तो ये पहला चेंज है 10 फॉर्म के एप्लीकेशन। नेक्स्ट है विच सेक्शन कवर्ड TDS and TCS provisions. So that section is section 393 for the provisions TDS on payment other than salary in different cases in New Income Tax Act 2025, and section 394 is for TCS provisions. 1961 वाले एक्ट में जो लैंग्वेज था सेक्शन 193 से 195 तक और TCS के सेक्शन में 206C एंड अदर्स, वो एक डिस्क्राइब्ड फॉर्म में है, एक सेंटेंस के फॉर्म में है, जिसको कि कॉमन पब्लिक को समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था। तो गवर्नमेंट ने न्यू इनकम टैक्स एक्ट में अंडर सेक्शन 393 में उसको बहुत ही सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आया। उन सारे प्रोविजंस को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया इन सेक्शन 393 एंड 394 में। और उस टेबुलर फॉर्म में बहुत ही मिनिमम सेंटेंस में इसको डिस्क्राइब किया गया है और किसके पर ये एप्लीकेबल होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगा, TDS और TCS का रेट क्या होगा, इसे टेबुलर फॉर्म में इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंडर सेक्शन 393 और 394 में किया गया है, जो कि समझने में बहुत ही आसान है। यहाँ पर एक मेजर चेंज है जब हम टैक्स पेमेंट करने जाएंगे। एट प्रेजेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जब हम टैक्स पेमेंट करते हैं TDS का, जब चालान पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर पर्टिकुलर सेक्शन को सेलेक्ट करना रहता है ड्रॉप बॉक्स में, किस सेक्शन के अंदर हम TDS काटे हैं या TCS कलेक्ट किए हैं, यानी कि सेक्शन 194C है या J है या D है या 194R था या 206 था 15 एक्सेट्रा। अब उस जगह पे उस ड्रॉप बॉक्स में न्यू टैक्स ईयर के लिए सेक्शन हट गया है। सेक्शन रहेगा 393, उसका सब सेक्शन रहेगा और पर्टिकुलर टेबल रहेगा और उस टेबल के अंदर करस्पॉन्डिंग सीरियल नंबर ये आपको सेलेक्ट करना होगा, जो कि टैक्स ईयर 26-27 के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ड्रॉप बॉक्स में उसको डाल दिया है। तो ये चेंजेस हो गया। जब आप टैक्स TDS का चालान पेमेंट करने जाएंगे तो वहाँ पर एक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम द टैक्स ईयर 26-27। अब TDS जो हम डिडक्ट किए हैं या TCS कलेक्ट किए हैं उसको जमा करने का ड्यू डेट में कोई चेंज नहीं है, यानी कि जिस महीने में हम TDS डिडक्ट किए हैं या TCS कलेक्ट किए हैं उसको उस अगले महीने के 7 तारीख तक जमा कर देना है और मार्च महीने के केस में अगले महीने के 30 अप्रैल तक जमा करना है। सिमिलरली अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, या हम रेंट के ऊपर TDS काट रहे हैं जहाँ 50,000 पर मंथ से ज़्यादा रेंट पे कर रहे हैं, तो उस जगह पे उस केस में आपको जिस महीने में आप TDS डिडक्ट करेंगे उसको उस महीने के एंड के अगले 30 दिन तक आपको TDS जमा कर देना है, उसका चालान जमा कर देना है। सो TDS या TCS के पेमेंट करने के ड्यू डेट में कोई चेंज नहीं है, जो अर्लियर एक्ट 1961 में था वही न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में है। अब TDS रिटर्न अदर देन सैलरी TDS रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म में चेंजेस आया है। एट प्रेजेंट जो फॉर्म 26Q भी है अप टू असेसमेंट ईयर 26-27, उसके जगह पे फॉर्म 140 हो गया और एक फॉर्म 144 है इन केस TDS ऑन पेमेंट टू द नॉन रेसिडेंट SSE। ये फॉर्म चेंज हुआ है। ड्यू डेट में कोई चेंज नहीं है,
यानी कि फर्स्ट क्वार्टर का TDS रिटर्न हम 31 जुलाई तक डालेंगे। सिमिलरली फॉर सेकेंड क्वार्टर 31 अक्टूबर, फॉर थर्ड क्वार्टर 31 जनवरी एंड फोर्थ क्वार्टर 31 मई। यहाँ पर एक चेंज है TCS रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट में। अर्लियर एक्ट एंड 1961 एंड एज पर रूल 1962 TCS रिटर्न हर उस जो क्वार्टर एंड हुआ उस क्वार्टर के अगले 15 दिन के अंदर, अगले महीने के 15 दिन तक फाइल करना रहता था। यानी फर्स्ट क्वार्टर के लिए 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी और 15 मई। लेकिन इन न्यू रूल 2026 ड्यू डेट सेम हो गया जो TDS रिटर्न के लिए है, यानी 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी एंड 31 मई। So these are the changes related to the TDS return. अब TDS सर्टिफिकेट अदर देन सैलरी का भी फॉर्म चेंज हो गया है। वो फॉर्म हो गया 131 एंड 132 जो कि फॉर्म 16A में हम लोग देते थे। और TCS रिटर्न डालने का भी फॉर्म चेंज हो गया। वो फॉर्म हो गया 143 जो एट प्रेजेंट 27 EQ था। और TCS रिटर्न के अगेंस्ट जो सर्टिफिकेट इशू करेंगे उसका भी फॉर्म चेंज हो गया। वो फॉर्म हो गया 133 जो कि एट प्रेजेंट 27D था अप टू असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। और TDS एंड TCS सर्टिफिकेट इशू करने के लिए अदर देन सैलरी के ड्यू डेट में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। एट प्रेजेंट भी पर्टिकुलर क्वार्टर एंड होने के अगले महीने के 15 तारीख तक उसको डाउनलोड करके डिडक्टिव को प्रोवाइड कराना था। एज पर न्यू इनकम टैक्स रूल 2026 सेम है, यानी फर्स्ट क्वार्टर के लिए आपको TDS या TCS सर्टिफिकेट 15 जुलाई तक आपको डाउनलोड कर लेना है। सेकेंड क्वार्टर के लिए 15 अक्टूबर तक, थर्ड क्वार्टर के लिए 15 जनवरी तक और लास्ट क्वार्टर यानी फोर्थ क्वार्टर के लिए 15 जून तक आपको डाउनलोड करके डिडक्टिव को प्रोवाइड करना है। सो फ्रेंड्स, these are the new provisions and changes under new income tax act 2025 and 2026 in respect to TDS other than salary cases and TCS। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मैं corresponding रूल को लिख दूंगा। दोस्तों, ये कंप्लायंस फर्स्ट टैक्स ईयर के लिए, फर्स्ट क्वार्टर के लिए मैंने इस वीडियो में इंड किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में जल्द आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। और आप कमेंट बॉक्स में किसी और टॉपिक पे डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें।